Hello everyone. Hello everyone. Welcome to my class. Hello everyone. Welcome to my class. कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन. वेलकम टू माय क्लास. कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का मेरी इस क्लास में स्वागत है. गुड आफ्टरनून एवरीवन. हेलो हेलो. ज्वाइन करते जाएं सभी बच्चे लोग. फास्ट फास्ट एवरीवन. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. ठीक है. हम लोग क्या करने आ रहे हैं, जैसे कि ये हम लोगों की एक सीरीज चल रही है. TIFR मैराथन चल रही है. हर सब्जेक्ट की मैराथन होती है, तो फिजिक्स की भी मैराथन हो रही है. शायद मॉर्निंग में किसी दूसरे सब्जेक्ट की मैराथन हुई है. इस टाइम दूसरे सब्जेक्ट्स की मैराथन हो रही है. ठीक है. TIFR, तो यानी हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे कि TIFR में हमारा क्या पैटर्न होता है, क्या होता है, और मॉडर्न फिजिक्स का हम लोग आज बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं. क्वांटम मैकेनिक्स का. ठीक है. मॉडर्न फिजिक्स के क्वांटम मैकेनिक्स का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. कुछ खास बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ. हेलो, वेलकम टू माय क्लास एवरीवन. तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि हम लोग जो है एक टेस्ट सीरीज ला रहे हैं. फ्री है. लास्ट लैब मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट. इसमें क्या होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे. यानी कि कितने क्वेश्चंस होंगे? हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. 30 क्वेश्चंस होंगे. फ्री होगी ये टेस्ट सीरीज. सैटरडे को होगी टेस्ट सीरीज. टेस्ट होगा सैटरडे को. टेस्ट होगा. और संडे को मैथ्स की क्लास लूंगा. संडे को मैथ्स पे डिस्कशन करूंगा. जो क्वेश्चंस होंगे सब मेरे द्वारा बनाए जाए, फ्रेम हो रहे होंगे. ठीक है. और तो एजुकेटर्स बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को एकदम मतलब बेहतरीन तरीके से जो है उसकी पूरी डिजाइनिंग होगी. तो मतलब ये समझ लो कि एक बेस्ट जो है, जो एग्जैक्ट लेवल नहीं होता है कि IIT जैम का जो एग्जैक्ट लेवल हो, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग जो है पेपर बनाएंगे, जितने भी एजुकेटर्स होंगे. और हो सकता है बाहर से भी बनकर आए कि उससे. तो कोशिश यही रहेगी कि IIT जैम का जो फील हो वो आपको प्रॉपरली मिले और आप उसमें अच्छा कर लो. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? तो IIT जैम के लेवल का एग्जैक्ट आपको आइडिया लगेगा. द बेस्ट एंड द बेस्ट टेस्ट है. एकदम बेहतरीन मजेदार टेस्ट होने वाला है. इसको लगाएंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा. अभी क्या होगा, हम लोग जो है जो दिसंबर का फर्स्ट संडे और दिसंबर का थर्ड संडे होगा, उसमें हम लोग ये लेने वाले हैं. इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्री होगा तो दिसंबर का फर्स्ट वीक और दिसंबर का थर्ड वीक इसमें होगा. फिर इसी तरीके से जनवरी का फर्स्ट वीक और फिर इसी तरीके से जनवरी का थर्ड वीक. अभी जो है मैंने क्या करा है, आधा सिलेबस का जो है आएगा इसमें. यानी कि आप हाफ सिलेबस प्रिपेयर करके इसमें टेस्ट दे सकते हैं. तो आई एम गोइंग टू कवर EMT, मॉडर्न सॉलिड फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. मैं ये कवर करने वाला हूँ इन टॉपिक्स को. ये 50% आएगा दिसंबर फर्स्ट और दिसंबर थर्ड में. बाकी जो बचे हुए टॉपिक होंगे वो हमारे आ जाएंगे जनवरी फर्स्ट और जनवरी थर्ड में, ये हमारे आ जाएंगे. क्लियर है? इसके साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट भी होगा. उसकी अभी टाइमिंग आइमिंग के बारे में मुझे आइडिया नहीं ना कि क्या अभी होनी है. तो बाकी के जो संडे बचेंगे, दिन बचेंगे, जैसे सेकेंड दिसंबर, दिसंबर का मतलब सेकंड वीक, दिसंबर का फोर्थ वीक, जनवरी का सेकंड वीक, जनवरी का फोर्थ वीक, ये फुल लेंथ टेस्ट होंगे. इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे. 60 क्वेश्चन बिल्कुल IIT जैम लेवल के, और IIT जैम का जो पैटर्न है बिल्कुल उसी तरीके से पैटर्न होगा. और जो ये हमारे 30 क्वेश्चन है इसका भी बिल्कुल IIT जैम पैटर्न होगा कि 15 हमारे MCQs रहेंगे, 5 हमारे MSQs रहेंगे और हमारे 10 क्या रहेंगे, NATs रहेंगे. क्लियर है एवरीवन? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. ठीक है, मेरे हिसाब से. ठीक है, चलो. तो ये सारी चीजें थी. इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मेरे कुछ कोर्सेज जो है मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं. ठीक है, अभी हम लोग का ये कोर्स चल रहा है ऑसिलेशन वेव्स, मॉडर्न वेव्स का हम लोग रिवीजन कोर्स लाने वाले हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स का रिवीजन, मैथमेटिकल मेथड्स का रिवीजन, ये सारे रिवीजन कोर्सेज हम लोग लाने वाले हैं. और रिवीजन कोर्सेज भी हम लोग का हो गया है. सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. हम लोगों का रिवीजन कोर्सेज भी स्टार्ट हो गया है. इसके साथ साथ हम लोग का प्रैक्टिस कोर्स भी 10 दिन बाद से स्टार्ट होने वाला है. तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की. ये हमारे प्लस में काफी कुछ चीजें स्टार्ट होने वाली हैं. अगर आपने घर में सेल्फ स्टडी करी है तो आप लास्ट के मोमेंट में अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे
ढंग से जो है मतलब करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो अनअकैडमी ज्वाइन कर लो 3 महीने के लिए। बाकी जो हमारे 2022 वाले बच्चे हैं वो जो है 2 साल के लिए, 2022 और 2023 वाले 2 साल के लिए ज्वाइन कर लें, और बाकी जो है 3 मंथ के लिए ज्वाइन कर लें। क्लियर है? 4500 बचेगा। और रेफरल कोड जो है मेरा क्या है, MUBSHIR10, ये जो है रेफरल कोड है। ऑल क्लियर एवरीवन? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दो बेसिकली वी हैव 3 एग्जाम, TIFR, जस्ट, जैम। तो ये जो जैम का हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो IIT जैम में हम लोगों का कुछ खास बातें हमारी क्या है कि IIT जैम का जो सिलेबस है आप लोग जानते हैं, लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें जस्ट की बात करें तो जस्ट एग्जाम ऑफ इंटीग्रेटेड PhD एज वेल एज PhD। तो क्वेश्चन पेपर क्योंकि इनके में सेम रहता है, क्वेश्चन पेपर सेम होने की वजह से जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है उसके हमारे जो जैम लेवल के क्वेश्चन है वो भी होते हैं, और जो नेट गेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो भी होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर एक ही होता है। हम लोगों को उसको करने के लिए सिंपल स्ट्रेटजी है क्वांटम मैकेनिक्स, या एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स यही हर चीज में। तो उसका जो हम लोग का अच्छा लेवल है जैम लेवल का करो, और जो अच्छा लेवल है जो तुम्हारे बस का हो, यानी बस का मतलब जो तुम्हारे BSc में हो वो पढ़ाओ। अब जैसे बहुत सी परटर्बेशन थ्योरी वगैरह है, ये बहुत बहुत से बच्चे, क्या ऑलमोस्ट बच्चे ये सब BSc में नहीं पढ़ते हैं, परटर्बेशन थ्योरी और ये सब। तो तुम्हें क्या करना है, इनको नेग्लेक्ट करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। TIFR भी होता है PhD और इंटीग्रेटेड दोनों के लिए, लेकिन दोनों को करना अलग अलग होता है। तो इंटीग्रेटेड PhD वालों से बेसिकली क्या पूछा जाता है, BSc, जैसा हमारा IIT जैम को हम लोग कह सकते हैं BSc का नॉर्मल सिलेबस रहता है, तो इंटीग्रेटेड PhD का तुम बोल सकते हो BSc ऑनर्स का सिलेबस रहता है। BSc ऑनर्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है कंटेंट, थोड़ा ज्यादा सिलेबस कवर करा दिया जाता है BSc में। तो BSc ऑनर्स का हमारा सिलेबस है, कुछ टॉपिक्स इसमें एक्स्ट्रा होते हैं एज कंपेयर टू जैम। तो वो जो है आपको क्या करना है, जब भी आप TIFR की जस्ट की जो भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनका सीधा सा फंडा होना चाहिए कि आपको वो सिलेबस सबसे पहले कवर करना है जो जैम से रिजेंबलेंस हो जिस सिलेबस की, और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, TIFR जस्ट के वो टॉपिक जो जैम से रिजेंबल नहीं करते हैं, क्योंकि अब इस बार टाइम मिल रहा है हमको TIFR जस्ट के लिए, उन टॉपिक्स को 15 फरवरी से ध्यान देना चालू करो। उन अभी 14 फरवरी तक IIT जैम का सिलेबस पूरा कवर करो, IIT जैम लेवल की भी प्रिपरेशन करो, TIFR जस्ट लेवल के भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो, और उस लेवल के क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज में आपको मिलते हो तो सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं, और ये हो गया है, ठीक है। और 15 फरवरी से जब भी जस्ट और TIFR का एग्जाम होगा, आपको क्या करना है, आपको TIFR जस्ट के एग्जाम में आपको क्या करना है, क्या करना है बताओ। हेलो विश्वरूप दास, काफी दिनों बाद तुम दिखे हो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, सारी बातें क्लियर है यहां तक? उसके बाद से तुम्हें वो टॉपिक्स कवर करने हैं जो कवर हम लोग नहीं करा पाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं भी कोर्स लाऊंगा उन टॉपिक्स का जो इसमें कवर नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन हम लोग कर लेंगे, हो जाएगा। उसके प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह आप लोगों को लगाने, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वांटम की अगर बात करिए तो ऑपरेटर वगैरह के हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर ऑपरेटर्स हाइड्रोजन एटम पढ़ लो, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑपरेटर पढ़ लो, कम्यूटेशन रिलेशन पढ़ लो, ये सब जो है तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा TIFR के लिए। यहां तक क्लियर है? अरे शांति में बैठे हुए हो एकदम, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, कौन कौन है? चलो, चलो, है काफी बच्चे, चलो चलो चलो, ओके ओके, फाइन 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 फाइन, चलो करो, सभी लोग नोट करें भाई, इसको सॉल्व करें और आंसर बताएं क्या निकल कर आ रहा है।
इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो बताओ। मानस, विनी, मयूर, कुमार, सोनू, अमीजीव, आर्यन, शुभ, इतने लोगों का सही है। चलो सॉल्व करो। रीना नायक, कम्यूटेशन रिलेशन बेसिकली हमारा क्या होता है, कम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है, ए कॉमा बी है तो ए कॉमा बी माइनस बी कॉमा ए, बी ए मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो कोई न्यू स्टूडेंट है क्या, हेलो आर्यन तो आता है, शुभ न्यू स्टूडेंट हो, अमी अमल जीव के न्यू स्टूडेंट हो बेटा, जागृति का भी सही हो गया, बाकी लोग ट्राई करें जल्दी जल्दी। न्यू स्टूडेंट कौन कौन है, इसको क्या करो, रिवर्स चेक करो। हेलो अर्पण बेटा, वेलकम टू माय क्लास। ठीक है, हम लोग रिवर्स चेक करेंगे, क्या करेंगे, रिवर्स चेक करेंगे। इसको क्या करो, रिवर्स चेक करो, माइनस क्यू इनवर्स पी कॉमा क्यू, क्यू इनवर्स है तो माइनस क्यू इनवर्स बाहर, अब पी क्यू माइनस क्यू पी हो जाएगा और क्यू की पावर -1। अब देखते हैं ना, माइनस क्यू इनवर्स, अब क्यू इनवर्स अंदर जाएगा तो पी क्यू क्यू इनवर्स माइनस क्यू पी क्यू इनवर्स, ये हमारा हो गया। अब ये हमारा क्या बचा, माइनस क्यू इनवर्स, अंदर क्या बचेगा, अंदर पी क्यू क्यू इनवर्स से हमारा क्या बचेगा बताओ, हमारा बचेगा यहां P और यहां पर हमारा बचेगा Q, नहीं रुक जाओ एक मिनट, हमारा P बचेगा और यहां पर हमारा एक Q Q इनवर्स हमारा, अच्छा ये वाला हमारा इससे इससे 1 हो जाएगा और इसका जब इससे होगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा और इस तरह से हमारा निकल कर आएगा यहां पर। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। ठीक है, यहां पर ये माइनस क्यू इनवर्स P प्लस पी क्यू इनवर्स, तो ये बेसिकली हमारा क्या है, P कॉमा क्यू -1 का ही तो कम्यूटेशन है। अरे समझ में आया, सभी लोगों को क्लियर है। हाँ, ऑल क्लियर। ठीक है, चलो नोट करो पीछे। तो सी वाला हमारा ऑप्शन जो आपको चेक करना है उसी की हमारा इक्वल आ जाएगा। चलो, कोई भी कंफ्यूजन हो बता सकते हैं कि ये कंफ्यूजन है। हम्म, अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा, यहां इसके बाद वाला स्टेप कितने लोगों को समझ में नहीं आया है, इसके बाद वाला स्टेप नहीं समझ में आया, यहीं फंस रहे हो। अरे क्या है यार, देखो सिंपल था, माइनस क्यू इनवर्स P क्यू क्यू -1 माइनस माइनस प्लस क्यू इनवर्स क्यू पी क्यू -1, जब साथ में आ जाए क्यू क्यू -1 तो हमारा ये 1 हो जाता है। ठीक है, ये नहीं कि तुमने इसका इसका करा लिया, इसका इसका नहीं होता है, साथ साथ हो तब। ठीक है, तो माइनस क्यू इनवर्स पी और प्लस ये साथ साथ आ गए, इनको निपटा दो, पी क्यू इनवर्स। अभी क्लियर है। ये ऑपरेटर की एक खास बात, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ो, इसके लिए सत्य प्रकाश एक बुक आती है जो तुम्हारे आगे काम आ सकती है, अच्छी बुक है, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल लैंग्वेज है, तो उससे पढ़ सकते हो। एस सी वर्मा सर वाली बुक में इतना अच्छे से दिया नहीं ना क्वांटम मैकेनिक्स में, ऑपरेटर ऑपरेटर समझ नहीं पाओगे। प्रॉपर्टीज वगैरह के लिए अगर इंडियन ऑथर की चाहिए तो वो ले लो, बाकी साथ में जेटली एटली है तो फिर बेस्ट है, समझ लो। जेटली से थोड़ा इतना नहीं सीख नहीं पाओगे, समझ लो, सीख नहीं पाओगे। नहीं मेरे पास थोड़ी नहीं है यार सत्य प्रकाश, जहां भी हो देखो, मैं थोड़ी नहीं भेजूंगा। ऑल क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना, यहां पर किसी भी बालक बालिका को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। नहीं है, चलो अब देखो जरा और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं हमारे। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ
हाइड्रोजन एटम the most probable distance of the electron from the nucleus in units of बोहर रेडियस ए नॉट इज। ठीक है, अब चलो। हेलो प्रहासो कार, वेलकम टू माय क्लास बेटा। न्यू स्टूडेंट हो आप, चलो स्वागत है आपका। तो क्या आ रहा है इसका आंसर? देखो पॉल मैंने चूज नहीं करा है, देखो क्या आ रहा है, चेक करो एक मिनट। कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आ रहा है, कितने लोग सॉल्व करके कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जो सॉल्व कर रहे हैं। देखो हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए तुम्हें वेव फंक्शन पता होना चाहिए। ये टफ क्यों हो जाता है? पाई ए नॉट का क्यूब, ठीक है, ई ई माइनस आर बाई ए नॉट, यही होता है हमारा। हाँ या ना? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी क्या होती है? साई स्टार साई। तो ये बेसिकली हमारा हो जाता है 1/पाई ए नॉट का होल क्यूब ई की पावर -2r/a0। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? हम्म। अब देखो कह रहा है मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल के लिए कह रहा है। अब मोस्ट प्रोबेबल कैसे निकाली जाए? ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल निकालने के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है? ये वाली होती है क्या, ये वाली वैल्यू? मोस्ट प्रोबेबल निकालने के लिए यही होती है, क्या होती है? मैक्सिमम। तो हम सबसे ज्यादा जो आ रहा हो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जहां पर हो, जिस जिस वैल्यू के लिए सम, अगर नंबर ऑफ एटम्स में मैं यहां पर बात करूं तो ये वैल्यू जो भी होगी, स्पीड इधर कम हो रही है, स्पीड ज्यादा कम वैल्यू, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो तो यही होती है क्या? हाँ, उसी को तो बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल, सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो क्या मैक्सिमा के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करते, डेरिवेटिव नहीं मारते? तो डीपी बाई डी आर मारेंगे बराबर 0। देखो मारो और देखो, निकाल के निकालो, देखो क्या आ रहा है। देखो निकालो क्या आ रहा है, सॉल्व करो। नहीं भाई, TFR गणित जस्ट का क्वेश्चन है। देखो 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 देखो, सॉल्व करो। क्या आया? 1/पाई a0 क्यूब। ओके ओके चार्मी, ये जो साई की वैल्यू है ये हाइड्रोजन एटम के लिए हमारी होती है। किसके लिए होती है, कहां गया? हाइड्रोजन एटम के लिए होती है। मुस्कान क्या निकल के आ रहा है बेटा तुम्हारा आंसर? आर के रेस्पेक्ट में करो। हम्म
यहां पर क्या आ रहा है जल्दी बताओ। देखो 1/πa0 क्यूब आ रहा है। अब ई की पावर करोगे, बाहर मार दोगे इसको, क्या आ जाएगा -2/a0। ई की पावर -2r/a0 बराबर 0। अब a0 0 हो नहीं सकता, r0 0 हो नहीं सकता, यही 0 होगा ना हमारा, यही 0 होगा। नहीं, अच्छा नहीं, ये कैसे 0 होगा, ये कैसे 0 होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे 0 होगा। तो फिर कैसे निकलेगा यार आंसर, यही तो नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे निकलेगा फिर आंसर। हम्म ओके, नहीं गूगल नहीं, दोनों साइड गामा फंक्शन एल एन लेके करें। अच्छा, एल एन लेके करना पड़ेगा। एल एन 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, अगर एल एन ले भी लेंगे तो एल एन 0 की वैल्यू डिफाइंड नहीं ना। एल एन 1 = 0, 1 कैसे लेंगे अगर हम, ओके अच्छा, मतलब हम ये ले लें एल एन पी बराबर एल एन, और ये हमारा क्या है 1/πa0 क्यूब, और हमारा यहां पर है ई की पावर -2r/a0। लेकिन यार नहीं, ऐसे कैसे होगा यार, नहीं हो पाएगा। क्या करना पड़ेगा इस तरह क्वेश्चन के लिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। हम्म कहाँ लाओ पेपर लाओ। चलो देखते हैं अभी, हाइड्रोजन एटम देखना पड़ेगा। चलो अभी देखते हैं इसको, ठीक है, तो कंफ्यूजन तो नहीं ना, देखते हैं इसको, इस चीज को। संवेदना में देखो दिया हुआ है क्या सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन हम लोग लगाने जा रहे हैं, ये वाला लगाओ, द वेव फंक्शन, और उसको देखते हैं, द वेव फंक्शन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम is given by the following superposition of energy आइगन फंक्शन। यहां पर हमारा साई एनएलएम के फॉर्म में हमारा दे रखा रहता है, ठीक है। क्या होगा हमारा साई एनएलएम, ये साई आर हमारा क्या होगा √2/√7 साई 100 आर कैप। अच्छा, कितने लोगों को ये देख कर थोड़ा बड़ा अजीब लगता है, खतरनाक लगता है। बेसिकली ये हमारा सुपर पोजिशन है, सुपर पोजिशन जैसा बताया दिया गया था कि नहीं बताया गया था, सुपर पोजिशन बताया गया है। अब ये एनएलएम क्या है, एनएलएम हमारा जो है सुपर पोजिशन तो अक्सर मैं बता चुका हूं, यूट्यूब की वीडियो में भी उस दिन मैंने अपनी वहां बता चुका हूं, एक बार समझा चुका हूं पूरी चीजें, समझ लो। द रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द, हाँ ये सब हमारे एनर्जी लेवल होते हैं, एनर्जी टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ L² R रेस्पेक्टिवली। चलो इसको नोट करो जल्दी से,
इसको जल्दी नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग ऑप्शंस लिख देंगे यहाँ पर। चलो जल्दी से नोट करो। एक्सपेक्टेशन ऑफ I2 -3/√14 -1/√14। अच्छा, ओके 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 ओके, चलो ठीक है, ये तो चलो वैल्यू हो गई, ग्राफ भेजा है, निकलती कैसे है? चलो अच्छा, ये भेज दिया, इसका 3A0/2 है आंसर। पीछे वाले का आंसर तो चलो ग्राफ से समझ में आ गया, हमारा ये वाला है 3/2। ठीक है, निकाला कैसे? चलो देखते हैं, अभी देखना पड़ेगा। हाँ, एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर है ये। चलो नोट कर लिया सभी लोगों ने? नोटेड? चलो ऑप्शंस में लिख दे रहा हूं, चलो नोट करो नोट करो नोट करो। हमारा है 229/504 एंड 12h कट स्क्वायर बाई 7, 101/504 एंड 12h कट स्क्वायर बाई 7, 101/504 एंड h कट स्क्वायर, 229/504 एंड h कट स्क्वायर। क्लियर है? देखो क्या निकल कर आ रहा है। ये दिखा दिया, क्वेश्चन दिखा दिया, चलो नोट करो। एक जो है जबरदस्त हमारा वो है, उसको मैं बताऊंगा, अनसर्टेनिटी क्वेश्चन है एक तरह का, उसे सीखना, रिलेशन, और उसे याद रखना। अभी मैं बताता हूँ, वाला क्वेश्चन कराता हूँ, उससे याद रखना, ठीक है? पहले ये करो सॉल्व जल्दी सभी लोग। नोटेड? चलो इधर देखो, ये हमारे ऑप्शन है। गणेश, मुस्कान और मयूर। हुआ क्या? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हो पाया? चलो देखो, एक एक सवाल ये बताओ, ये क्या हाइड्रोजन एटम दे रखा है? क्या हाइड्रोजन एटम की एनर्जी हमारी ये होती है क्या, कुछ E0/n², या फिर अगर तुम इसको देखो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ या ना? यही होती है क्या? है? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं, सभी लोगों को मालूम है? हाँ या ना? मालूम है ना? अब देखो, मैं तुमको जो है कुछ मजेदार चीजें बताता हूं, समझना, ध्यान से समझना। प्रोबेबिलिटी अगर दी हो हमको 3 स्टेट की, अगर हमको प्रोबेबिलिटी दी हो, या अगर तुमको ऐसे देता, मैं सिंपल सा पहले पूछता हूं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें करवाऊंगा। अगर तुमसे ये देता 1/2 फाइव नॉट प्लस
√3/2 φ1 अगर ये देता, और कहता है एनर्जी 1 हमारी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कहता एनर्जी 2 है हमारी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पूछता इसकी, ये हमारी φ0 के लिए है, ये φ1, और इसको मान लो φ2, ये हमारी φ1 के लिए, हमारी φ2 के लिए। तो इस साई के लिए एनर्जी हमारी कितनी होगी, एवरेज एनर्जी, एक्सपेक्टेशन एनर्जी क्या होगी, निकालो जरा जल्दी से। क्या निकल कर आएगा? इसके लिए तरीका यही होता है ना, P1 E1 प्लस P2 E2 अपॉन साई साई, यही होता है, हाँ या ना? साई स्टार साई, नॉर्मलाइजेशन। अब P1 हमारा कितना है, इसका स्क्वायर 1/4, E1 कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और P2 कितना है, इसका स्क्वायर √3/2, √3 स्क्वायर क्या बेसिकली स्टार के साथ, स्टार भी उसका वही होगा, तो इसलिए हमारा हो जाएगा 3/4, और नॉर्मलाइज्ड है साई हमारा, साई स्टार, और साई हमारा कितना 1 निकल कर आएगा, नॉर्मलाइज्ड है तो 1, तो 4 और 6 7/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ या ना? यहां तक समझ में आए सभी लोगों को? क्या ऐसे ही निकाला जाता है? क्लियर है? अगर बहुत ज्यादा, अगर साई हमारा ऐसे दिया हुआ हो, कुछ A φ1 प्लस B φ2 प्लस C φ3 प्लस सो ऑन, अगर ऐसे निकालें तो इसका हमारा क्या निकल कर आएगा बताओ? क्या हमारी एनर्जी का जो एक्सपेक्टेशन होगा यही होगा क्या, A² E1 प्लस B² E2 प्लस सो ऑन अपॉन A² प्लस B² प्लस C² प्लस सो ऑन, हाँ या ना? यही होगा, ध्यान से समझ लो, देखो कायदे में, ठीक है, यही होगा हमारा। अब जरा ये समझो कि अगर हमको निकालना है, जो हमारा दे रखा था साई √2/√7 दे रखा था, ठीक है, साई 100 दे रखा था, -3/√14 दे रखा था, साई 210 दे रखा था, और +1/√14 दे रखा था, साई 322 दे रखा था। अगर P1 देखो, प्रोबेबिलिटी, ये तो हमारा निकल कर आ जाएगा। एनर्जी निकालने के लिए एक चीज तो हमारी बढ़िया है, क्या बढ़िया है हमारी एनर्जी निकालने के लिए, हमारी क्या बढ़िया है बताओ? ये हमारा क्या हो जाएगा, √2/√7 का होल स्क्वायर इंटू E1। अरे यार समझे कि नहीं समझे? अरे भाई साहब समझे कि नहीं? समझ गए? फिर उसके बाद -3/√14, तो -3/√14 का होल स्क्वायर E2, हमें नहीं मालूम है एनर्जी क्या है, बस लिखो पहले। किसी भी बुक में सॉल्यूशन देख लो, डायरेक्ट लिखते समझ में नहीं आता है, किताबों से बहुत गड़बड़ होती किताबें। अभी मैं समझाऊंगा 100% हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ऐसे वरना लगाते रहोगे 10 क्वेश्चन लगा डालोगे, उसके कभी नहीं आए क्वांटम, समझो? ऑल क्लियर? नॉर्मलाइज देख लो, अगर किसी को दिक्कत हो रही नॉर्मलाइज है कि नहीं है चेक करो, चलो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, तीनों करो और जोड़ो तीनों को, क्या आ रहा है? इसका स्क्वायर करोगे 2/7, इसका स्क्वायर करोगे 3/9/14, इसका स्क्वायर करोगे 1/14, इसको कर दोगे 4/14, 4 9 13 1 14/14, आ तो रहा है यार, नॉर्मलाइज्ड है, ठीक। इसके साथ E3, अब E1 E2 E3 हमें पता हो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, अब वो हमें पता नहीं ना, अब हमने मान लिया कि हमारा जो बेसिक वाला वो कितना है, हमारा E0 दे रखा है क्या बेसिक वाला, क्वेश्चन में देखो रेशियो पूछ रहा है, ओके ओके, E0 मान लिया हम लोगों ने क्या मान लिया, E0, और E0 से डिवाइड कर देंगे, बात कट जाएगा, अभी तो मान सकते हैं ना E0। अच्छा ये बताओ, E1 हमारा E0 होगा, तो ये हमारा 2/7 इंटू E0, किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? इसको हमने लिखा 9/14, और यहां पे हमने लिखा E0/4, और यहां पे हमने लिखा 1/14 E0/9। ये जो समझ में ये नहीं आता होगा तुम्हें कभी, E0/4 और E0/9 कैसे आया, जल्दी बताओ किसको किसको समझ में नहीं आता है? जल्दी बताओ, जल्दी सभी लोग मेरी क्लास में अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा समझ। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड मुस्कान। तो ये बेसिकली हमारा होता है En बराबर E0/n²। अब NLM देखो क्वेश्चन में दे रखा था,
कि ये हमारा एनएलएम है, एन क्या है हमारा 1, यानी कि ये हमारा किसका, इसके लिए क्या होगा, ई नॉट का है हमारा, 1 का है, इसके लिए 2, इसके लिए 3। अगर ये 4 होता तो 4 ले लेते, 3 वाला नहीं लिखते। अरे समझ में आया? तो n का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये हमारा 3 का स्क्वायर। गॉट इट एवरीवन? ठीक है। चार्मी क्या नहीं समझ में आया आपके? सभी लोग को समझ में आ गया? यहां पर कोई कंफ्यूजन है क्या? बाकी जो है 1 0 हमें उससे मतलब नहीं है। एनर्जी के लिए एन का हमारा मतलब होता है, इसलिए हमने एन लिया है। ये बताओ एनर्जी के लिए, बताओ एनर्जी का मतलब हमारा एन से होता है, हमने एन लिया है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अच्छा कोई मुझको ये बता दो, एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है एच का स्क्वायर के टर्म में? कोई बता सकता है पहले किस चीज का मल्टीप्लाई होता है? फॉर्मूला बताओ देखें, क्या मल्टीप्लाई होता है? एल पर डिपेंडेंट होता है, स्मॉल एल पर, याद करो। स्मॉल एल पर डिपेंडेंट होता है, क्या फॉर्मूला है? याद करो क्या होता है। पूजा मैं बता रहा हूं, रुक जाओ बताता हूं मैं बेटा। बताओ भाई, क्या हमारा निकल कर आएगा? किसी को नहीं मालूम? एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारी क्या होती है? क्या फॉर्मूला होता है? एल एल प्लस 1। वेरी गुड जागृति बेटा, ये होता है हमारा। सभी लोग को पता चल गया? एल एल प्लस 1 एच का स्क्वायर होता है। कोई कंफ्यूजन? देखो क्वांटम मैकेनिक्स कितनी सिंपल होती है, एक बार सीख लोगे यूं यूं होने लगेगा सब चीजें। अब देखो पूजा, वो जो दिया हुआ है बेटा वो हमारा एनएलएम है, एनएलएम दिया तो हुआ है, एनएलएम। एनएलएम क्वांटम नंबर होते हैं, नहीं पढ़ा क्या पूजा? पढ़ा ना? समझ गई? वही है, हाँ बिल्कुल। अब यहां पर देखो एल कितना है 0, यहां पर एल कितना है 1, यहां पर एल कितना है 2। अब एक्सपेक्टेशन निकालनी है एल स्क्वायर की। एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ? फिर वही काम, P1 प्रोबेबिलिटी कितनी है L1 स्टेट की, अरे हाँ या ना, एक्सपेक्टेशन प्लस P2 एक्सपेक्टेशन ऑफ L2 प्लस P3 L3। बुक्स में सॉल्यूशन ऐसे नहीं दिया, मैं जितनी लाइन में कर रहा हूं कसम से किसी बुक में इतनी लाइन में सॉल्यूशन नहीं दिया। दिया है क्या बताओ? सच सच बताना, क्या इतनी लाइन में सॉल्यूशन दिया रहता है किताबों में? नहीं दिया रहता है, लाइन गायब कर देंगे 2 3 बस। क्वांटम इसीलिए टफ हो जाती है, स्टेप गायब कर देते हैं, समझ रहे हो? तो P1 हमारे यहां पर क्या निकल कर आ जाएगा? क्वांटम जो टफ हो जाती है बस इसी वजह से, स्टेप की वजह से। क्लियर है? एक एक स्टेप अगर सही से लिख दो बच्चे समझ लें। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। P1 हमारे यहां पर कितना है? अभी हम लोग निकाल कर आए हैं 2/7 था क्या, इंटू जो भी वैल्यू इसकी हो, और ये हमारा क्या था 9/14 था, जो भी इसकी वैल्यू हो, और ये हमारा 1/14 था, हाँ या ना? अब वैल्यू देखते हैं हम लोग, लिखते हैं कितनी है। ठीक, अब वैल्यू लिखेंगे। इसके लिए हमारा क्या है देखो, एल हमारा 0 था क्या, इसके लिए L1 था क्या, इसके लिए L2 था क्या? अभी देख कर आओ पीछे क्वेश्चन में देखो, 1 0 0 होगा पहले के लिए, दूसरे के लिए 2 1 0 0 2 1 0, और तीसरे के लिए 3 2 2। क्लियर? तो यहां पर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा बताओ? एल एल प्लस 1 यानी कि 0 इंटू 0 प्लस 1 एच का स्क्वायर, और यहां पर हमारा कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 एच का स्क्वायर, यहां पर हमारा कितना हो जाएगा 2 2 प्लस 1 एच का स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमारा कितना निकल कर आएगा 2/7 इंटू 0 एच का स्क्वायर, 9/14 इंटू 2 एच का स्क्वायर, और यहां पर हमारा हो जाएगा 1/14 इंटू 6 एच का स्क्वायर। जरा जोड़ो, ये तो 0 हो गया, 3 9 दूना 18, 18 6 18 6 24, 24/14 एच का स्क्वायर, कटने के बाद 12/7 एच का स्क्वायर। यकीन जानो सिर्फ एक लाइन में लिखा होगा, तुम जाके फिजिक्स इसका सॉल्यूशन देख लो चाहो तो। अभी समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर? सभी लोग के समझ में आया क्या? नोट कर लिया?
हाँ, ई नॉट का वैल्यू नहीं लिखा, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। हम लोगों ने ई नॉट का वैल्यू नहीं लिखा। अच्छा, कितने लोग के दिमाग में एक क्वेरी है कि सर आपने ई नॉट की वैल्यू क्यों नहीं लिखी? इसको जोड़ो जरा, वैल्यू लिखो जरा, इसकी वैल्यू निकालो कितनी आ गई। इसकी वैल्यू आ गई होगी 229/504, ऐसा कुछ क्या, ई नॉट एवरेज। अब हमको क्या लेना है, एवरेज एनर्जी रेशियो लेना है अपॉन ई नॉट। तो ई बाई ई नॉट हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 229/504। अभी समझ गए? हाँ, ये एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर था, ईयर हमारा 2016। ऑल क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना? हो तो बताओ, अच्छे से सीख रहे हो? तो आज मॉडर्न फिजिक्स लेने का मैंने सही फैसला लिया, मॉडर्न फिजिक्स कराने का। तो इसी तरीके से जो हमारे प्रैक्टिस कोर्स होंगे, तो देख लो बच्चों, प्रैक्टिस कोर्स हमारे कैसे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होंगे। प्रैक्टिस कोर्स हमारे कैसे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होंगे हमारे, और काफी मजेदार होंगे। ठीक है, लास्ट वाला रिपीट कर दें, क्या रिपीट कर दें बेटा? ये यहां पर हमारा क्या है, एल स्क्वायर हमारा एल एल प्लस वन एच का स्क्वायर होता है, ये मालूम है? ठीक, अब यहां पर एल बताओ तुम, इसके लिए एल बताओ, एल कितना है, 0, एल कितना है 1, एल कितना है 2, और रखो जरा, निकालो। इसके लिए पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए यही हो जाएगा ना, L1 स्क्वायर बराबर 0, L2 स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 2h का स्क्वायर, और L3 के लिए कितना हो जाएगा 6h का स्क्वायर, हाँ या ना? अब एल स्क्वायर का हमारा एवरेज कितना निकल कर आ जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3, और P1 हमारा सब निकाल चुका, √27 यानी कि 2/7 इंटू 0 h का स्क्वायर प्लस, ऐसे करके हम लोगों ने कर लिया। ये सब फॉर्मूले की पीडीएफ नहीं है, लेकिन सब किताबों में दिया हुआ है। कहा तो मैंने, एक सत्य प्रकाश देख लो या कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स की किताब देख लो, ZDHL में इतने अच्छे से नहीं दिया होगा, कुछ अजीब तरीके से दिया रहता है। हाँ, जस्ट का है, अरुलदास में देख लो, समझ गए कि नहीं समझ गए? ऑल क्लियर, सभी लोग को समझ में आ रही है यहां तक सारी बातें? तो प्रैक्टिस कोर्स में हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे, जेस्ट या एफआर गेट नेट, इतना हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। गेट नेट जो तुम्हारे सिलेबस का है, गेट नेट जैम, इतने शानदार तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग की धमाकेदार तैयारी हो जाएगी सारी। क्लियर है? तो प्रैक्टिस कोर्स बिल्कुल भी मिस ना करें। रिवीजन करने के लिए रैंक बूस्टर कोर्सेस, रिवीजन करने के लिए रैंक बूस्टर कोर्सेज ज्वाइन करने रहेंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस कोर्सेज। बाकी स्पेशल क्लास में हम लोग डीपीपी कराते रहेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है? अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके आ सकते हो। ठीक है, तो जो लोग भी आना चाहते हैं 2021 वाले, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, 3 महीने के लिए बहुत फायदा होगा। क्लियर है? तो चार्मी, तुमने हमको मैसेज किया था क्या इससे पहले, अभी किस कब किया था, कब किया था, कहां पे किया था मैसेज? रैंक बूस्टर कोर्स सारे प्रश्न होता है। अच्छा, व्हाट्सएप में अभी फिर से करना जरा, ठीक है? हम्म, चलो, अब जो है हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं क्या, एक और क्वेश्चन करो जरा। गिवन दैट साइवन एंड एक बुक लिखना स्टार्ट कर दिया है मैंने, मतलब मजाक नहीं ना, आईआईटी जैम के लिए एक बुक लिखी जाएगी, उसमें लगभग जहां तक अंदाजा है 300-400 प्रॉब्लम्स होंगी। उन प्रॉब्लम्स को भी कोई सॉल्व कर ले तो 101% आईआईटी जैम क्वालिफाई कर ले जाएगा। और मैं जो बुक लिखूंगा, बुक्स की जो कमी है, वो बुक्स की क्या कमी रहती है, या तो वो दे देंगे एक्सरसाइज,
या दे देंगे हमारा इस तरह से दे देते हैं। तो वो मैं जो सोच रहा हूं कि भाई एक्सरसाइज नहीं दूंगा, मैं उस पूरी बुक को मैं सॉल्यूशन बुक बनाऊंगा, यानी कि एक बच्चा घर में स्टडी करने वाला भी उस बुक से पढ़ेगा, कर ले जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है, समझ लो, इस बात की मेरी गारंटी है। तो इतनी जबरदस्त तरीके से वो, मतलब एक क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन। तो अगर तुम्हें क्वांटम मैकेनिक्स के 50 बेहतरीन क्वेश्चन मिल जाए और उसकी जो खास बात होगी, तुम एक बार लेने के बाद ऑटोमेटिकली उसको जरूर लोगे। इतनी शानदार बुक जो है, मतलब बच्चे जरूर लेंगे। अब यार बुक का असल में मसला यह है कि पूरी दिसंबर भर अगर मैं जी जान से मेहनत करूं तब जाके कहीं कुछ वो प्रिंटिंग के लायक हो पाएगी। तो बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। अब इस साल 2021 वालों का तो नहीं कह सकता, 2022 वालों के लिए 101%। हाँ ये तो है यार, अब लिखने का टाइम ही नहीं मिलता, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्या बताया जाए। कुमार सोनू, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है, मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और क्या बताएं यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सेट करो, लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और एच के दास से क्वेश्चन लगाओ, बस इतना बहुत है अभी फिलहाल, इससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं ना, समझ लो। हो गया सभी लोगों का, सभी लोगों का हो गया, ठीक है। अब जो है हमारा आंसर ये आ रहा है, इसमें कुछ खास बात है, उसको जरा समझ लो, ठीक है, निकालने के लिए, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग। हमारा जो पहले हमें निकालना क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अनसर्टेनिटी निकालनी है कि नहीं निकालनी, हाँ या ना, बस ये बताओ। क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी कैसे निकलती है, किसी चीज का वेव फंक्शन दे रखा हो तो अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी, मालूम है, मालूम है कि नहीं मालूम है। ये निकलती है हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से, ई स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई और उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला है तूफानी, इसको नोट कर लो, ये हर चीज के लिए वैलिड है। पोजीशन के लिए भी हमारा ये लगता है, डेल्टा एक्स बराबर अंडर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर प्लस एक्स की एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर माइनस, समझ गए, किसी भी चीज के लिए हमारा लग जाता है, नोट करो इसको। तो अब हमें एक्सपेक्टेशन यानी कि ई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा, हाँ या ना, और हमको ई का एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा और फिर इनको वो करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा हमारा, बताओ भाई। हमारा जो अनसर्टेनिटी इन द स्टेट, हमारा साई क्या दे रखा है, साई 1 प्लस साई 2 दे रखा है, यही दे रखा है क्या, देखो गौर से देखो क्वेश्चन को, यही दे रखा है। नॉर्मलाइज्ड करेंगे इसको या नॉर्मलाइज ना भी करो, हमें उससे नॉर्मलाइज से क्या लेना देना। हमारा यहां पर ये हो जाएगा साई वन यानी कि ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर अपॉन साई टू यानी कि वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर बराबर ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर बाई टू, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, यही निकल कर आएगा। अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ ई निकालेंगे वो हमारा ई वन प्लस ई टू बाई टू आएगा। अरे जैसे अभी हम लोग ये नहीं कर रहे थे, देखो फाई वन प्लस फाई टू, तुमको साई वन टू लिख दिया, फिर कंफ्यूज हो गए तुम, ये साई वन साई टू कैसे आ गया। अरे कुछ नहीं है बेवकूफो, इसे देखो 1 इंटू फाई वन लिखे और प्लस
1 × 5 2 लिखे तभी समझोगे क्या, ये 1 है 1, तो इसका नॉर्मलाइजेशन साइज टू साइज ट्रैक हमारा क्या होगा 1 + 1 यानी कि 2, तो हमारा नॉर्मलाइजेशन हमको √2 के स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे, नॉर्मलाइजेशन 2 आएगा, आया ना, अभी क्लियर, ये और ये जो हमारा आ गया इन दोनों को लिख लो। अब हमें क्या करना है, इसको हमें लिखना है यहां पर जो हमारी वैल्यू निकल कर आ रही है डेल्टा ई बराबर, तो मुस्कान समझ में आ रहा है बेटा, हमारा यहां पर निकल कर आया E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अपॉन 2, एकदम क्लियर है, एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर लिख दिया, -1/4 E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर। अब जो है हमारा क्या है, अंडर रूट सब करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2E1 स्क्वायर प्लस 2E2 स्क्वायर माइनस और अपॉन टोटल में 4 हो जाएगा, ठीक है, और मुस्कान आ गई तो मुस्कान आ गई, है कि नहीं, जैसे मुस्कान है क्लास में मुस्कान आ गई, तो -2E1 E2 ऑल क्लियर। अब 2 से 2 हम लोग निपटाएंगे, देखो हमारा क्या आता है बच्चा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 बाई 4, E1 प्लस E2 बाई 4, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, माइनस में होगा, और कौन बड़ा है कौन छोटा है हमको मालूम नहीं, कौन बड़ा है कौन छोटा हमको मालूम नहीं, E1 माइनस E2 का मॉड अपॉन 2, बजाओ ताली ताली, कैसा क्वेश्चन है यार, मजा आई, अरे आ रही है क्या, अबे तुमको मजा ही नहीं आ रही है यार, क्या करा जाए बताओ, क्लियर है, जल्दी टक मार दो यहां पर, सीखते रहो बस, सीखने में कोई कमी मत छोड़ो, ऑल क्लियर, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना, कोई भी बालक बालिका को किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले मुझसे। चलो हम लोग चलो करते हैं, काम करते हैं, द लोएस्ट क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल कन्फाइंड इन एन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ साइज, चलो नोट करो, करो क्या एक क्वेश्चन, द लोएस्ट क्वांटम तो क्वांटम मैकेनिकल, तो चार्मी कहां गई चार्मी, ऑफ अ पार्टिकल confined in a one dimensional box of size L is 2 electron volt. The energy of the quantum mechanical ground state for a system of 3 non-interacting spin 1/2 particles is 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गड़बड़ ना हो जाए, सही से लिख रहे हैं तो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रियंका, समांता, गणेश, आकृति, चार्मी, तो हेलो चार्मी, सुनाई दे रहा है नहीं, याद सुनाई दे रहा है, हाँ
अच्छा तुमने मैसेज किया था, ओके ओके फाइन। तुम्हें कब जैम देना है एग्जाम, वही तुम्हें कब देना है चार्मी? 2021 में? 21 में देना है, ओके। ओके ओके फाइन। हो गया सभी लोगों का डन? अब देखो यार ये कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। तीन हैंगे हमारे पार्टिकल्स। अच्छा स्पिन कितनी है? 1/2। डीजनरेसी निकालने के लिए नोट कर लो, डीजनरेसी निकालने के लिए क्या करते हैं, 2s+1। स्पिन हमारी कितनी है? 1/2, तो यानी कि 2 × 1/2+1, यानी कि 2 हमारी स्पिन निकल कर आ गई, हाँ या ना? स्पिन नहीं, सॉरी, डीजनरेसी 2 आ गई, यानी कि एक स्टेट में हमारे कितने रह सकते हैं? मैक्सिमम 2 पार्टिकल्स, और अपोजिट स्पिन के साथ वो भी। अभी क्लियर है? कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना? अच्छा जो जीरो वाली होगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, उसमें कितने रह लेंगे? 2 भर जाएगा। और बाद वाली में हमारे रह लेंगे 1, हाँ या ना? तो पहली वाली तुम्हें शायद मालूम हो, हमारा जो एनर्जी होती है इन स्टेट की हमारी वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए क्या होती है? n² π² h²/2ml²। ठीक है, तो E1 के लिए, जीरो के लिए हमारी ये 1 हो जाता है, n1 हो जाता है, E0 लिख सकते हो तुम, π² h²/2ml²। और यही हमारी वो है क्या, लोएस्ट, ये हमारी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा अगर वो देखो जरा, E1 तो n है यानी कि 2, 4π² h²/2ml² आएगी क्या? 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, यस और नो? तो हमारा क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसमें 2 पार्टिकल, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसमें 1 पार्टिकल, तो 4 और 8 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे समझ में आया क्या? अरे सिंपल सा क्वेश्चन था क्या? अरे हाँ या ना? शानदार। तो आज सीखे क्या? आज कितने लोग सीखे? सीखे, समझ में आ रहा है, बढ़िया लगा, कोई दिक्कत की बात नहीं ना? तो बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आ जाओ, ठीक है। और टेस्ट का मैंने बता दिया ऑलरेडी, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, टेस्ट हमारा होने वाला है, ठीक है। तो टेस्ट जो है देख लेना, 30 क्वेश्चन का हमारा टेस्ट होना है दिसंबर के 1st और 3rd वीक में, तो आ जाना, ठीक है। जबरदस्त होगा, बहुत कुछ सीखोगे, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना? चलो, आई होप कि आप लोगों को क्लास पसंद आई। 1-2 मिनट मैं रुका हुआ हूं। टीएफआर के लिए तो 6 महीने का ले लो, अगर टीएफआर जस्ट टीएफआर देना है तो फिर 6 महीने का दो, क्योंकि टीएफआर अप्रैल में होंगे, मार्च अप्रैल में। बीएचयू डीओ टीएफआर तक लगभग 6 महीने का ले सकते हो। अगर मन में गैप लेने का है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में, अभी एक बच्चे से मेरी कल बात हो रही थी कॉल पे, बोल रहा था कि गैप जो है मतलब लेना है, वही गैप हम देंगे तो सर इसी बार, लेकिन हमको गैप भी लेना है। तो हमने गैप भी लेना है तो बेटा फिर ऐसा करो, इकट्ठा लो 2 साल का, अभी के 3 महीने और अगले साल के वो, नहीं गैप लेना। फिर मैंने भी उसको यही समझाया, वो उसके दिमाग में यही था कि सर गैप ले लें क्या, तो मैंने उससे यही कहा और मैंने उसको डांटा। हमने कहा गैप की बात अभी से मत करो कि मुझे गैप लेना है, अभी अपने फुल एफर्ट से आईआईटी जैम की तैयारी करो, ठीक है, इसी में निकल जाएगा। अच्छा भाई हो सकता है टॉप रैंक ना आए, कुछ ना कुछ आईआईटी मिल जाए या एनआईटी मिल जाए, लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं, अभी मैंने अपने आप को, देखो सब जज कर लेते हैं अपने आप को, तुम सब जानते हो, सबको अपनी वैल्यू पता होती है, सबको अपने मार्क्स पता होते हैं किस लेवल का वो पढ़ रहा है। तो अगर तुम्हें लगता है नहीं यार नहीं हो पाएगा मुझसे, मुझको 1 साल प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए, तो माइंड में वो चीज है, प्रिपरेशन अभी करो, माइंड में अगर वो चीज है तो सब्सक्रिप्शन उस हिसाब से लो, सस्ता पड़ेगा ना, इतना पैसा क्यों बर्बाद करोगे? अभी 6 महीने का लो 8,000, फिर 1 साल का लो ना, फिर सीधे 9,000 रुपए का, 18,000 रुपए का तो फर्क आएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो सुटेबल हो, जैसा माइंड बनाए हुए हो वो लेना है। और गैप अच्छा या बुरा नहीं होता है, गैप अच्छा या बुरा नहीं होता है। अगर जो भी कोई बच्चा बीएससी 3rd ईयर में हो, उसको आईटी बॉम्बे मिल जाए तो बुरा है क्या? ले लेगा फौरन फटाक से। कोई बच्चा हो जिसने बीएससी के बाद 2 साल का गैप हो गया सपोज करो,
उसको आईआईटी बॉम्बे मिल गया। क्या तुम उससे पूछोगे 2 साल तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम पूछोगे तुम्हारे गैप का क्या है? तुम क्या कहोगे? आईआईटी बॉम्बे। अरे भाई साहब, अरे यार, बात समझे क्या? समझे कि नहीं समझे? एकदम क्लियर। आई होप कि तुम लोगों को सारी बातें समझ में आ रही है। रेफरल कोड लिख के अप्लाई कर देना, तो 2 साल का नहीं, रेफरल कोड लिख के अप्लाई कर देना तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 2 साल का या जिसके लिए भी लेना हो। ठीक है, रेफरल कोड अप्लाई जरूर कर देना याद से, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? हो तो बता दो फौरन फटाफट बिना शर्माए। भाई मेरे हिसाब से तो आज काफी जबरदस्त क्लास हुई। तो इसी तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, ढेर सारी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसा रहेगा क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स हम लोग लाने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए? तूफानी रहेगा, क्या कहते हो प्लस वालों? परफेक्ट लाया जाए जोश के साथ? जरूरत है? बिल्कुल, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ला रहे हैं, बिल्कुल ला रहे हैं हम लोग। चलो, तो आई होप कि आप लोगों को क्लास पसंद आई, अच्छा लगा। ठीक है, और टाइम तो 1 घंटे ज्यादा हो गया है, तो चलो क्लास लाइक कर दें वीडियो को। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। लाइक जरूर कर देना वीडियो को। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू। चलो, टेक केयर, बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।